रहेंगे। एक महीना मेरे घर में खाना बनाएगी, खिलाएगी मेरे भाई के साथ, एक कमरे में रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा जैसे कि हम सोए हैं। तब तक हम जैसे मेरा बहन सोई है वैसे सोना पड़ेगा भाई के साथ, सोए हम लोग रखेंगे। हम लोग ससुर भी, ननद भी जो सेट कराई थी, जो सेटिंग कराई, जो संपर्क कराई, वहाँ पे फिर हमको पकड़ के वहाँ पे पीटने लगा लो, वहाँ पे पीटने बोल रहे चमार है। तो वो माधर चोद जो नन्हा के मेरे पति हम गाली देके बोल रहे, वो माधर चोद के उसका बहन के साथ लड़की किसी को ऐसा अनहोनी में भागे, लड़का किसी को फंसावे, ये तो हमको भी बुरा लग रहा है। अगर फंसने की बात जब गाड़ी बढ़ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार वाला। हम ऐसे मैटर के लिए यहाँ पे आए हुए सिरनी मलाई में, जहाँ पे एक लड़की का मोहब्बत होता है, उसी चीज को हम दिखाने आए हैं। हालांकि उसी लड़की के घर गए थे जिनका मोहब्बत हुआ था, लेकिन वो लड़की बोली कि नहीं, मेरे घर पे वीडियो मत बनाइए, मेरा इंटरव्यू मत लीजिए, वहाँ पे चलिए जहाँ पे साक्ष्य प्रमाण हो, जहाँ पे लड़का हमसे जो प्यार करता था। आज उसी लड़के के घर पे आए हैं, उनका घर तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज वही उसी गेट पे लड़की खड़ी है, लेकिन लड़की खड़ी तो है, लेकिन घर वाला इस गेट को कभी नहीं खोलता है। लेकिन घर वाला कभी भी राजी नहीं होता है कि आपको हम कबूल करेंगे, कभी स्वीकार करेंगे। इस आगे लड़के का क्या मैटर है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्या उसी प्यार में वही लड़की जो बदनाम आजकल समाज में हुई है, उससे पहले आप अपना परिचय दीजिए, यहाँ पे आइए। आपका नाम क्या है? माधुरी कुमारी। क्या क्या कैसे मैटर ये बताइए थोड़ा सा। देखिए, हम पढ़ने आते थे रमसिरिया स्कूल में। शुरू से बताइएगा। शुरू से बताइए। 9वीं में पढ़ते थे। 9वीं में तो जो ननक यादव का बहन है पूजा कुमारी, वो भी पढ़ती थी, मेरी क्लासमेट थी। तो हमको ननक यादव कौन? ननक यादव मेरे पति जिसे शादी किए, मतलब ये घर वाले के बेटी का ननक यादव थे? हाँ, नहीं, उसका बहन है, लड़के का बहन है। हाँ, लड़के का बहन। आगे बताइए। लड़के का बहन। तो हम क्लास में तब स्कूल में गए थे, एग्जाम पढ़ रहा था। ठीक है। अभी फोन मेरे पास है, हम नहीं ले रहे थे। तो बोली पूजा बोली उनका बहन कि बात करने से क्या होता है, बात करूँ मतलब फ्रेंड का मतलब नाता रख के। जो आपकी सहेली पूजा थी, यानी जो आपके हस्बैंड की जो बहन थी, बोली कि बात करने से खाली नाता कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता है, बात करो। वहाँ बात करने लगे, उसके घर पे आते जाते रहे हम। वो भी लड़का बुलाया था अपने घर पे, यहाँ पे भी आए थे। उसका मम्मी भी जानती थी, उसका बहन भी जानती थी, सब कोई जानता था यहाँ पे। उसके बाद से आपका आना जाना एकदम लग गया? उसके बाद से हम आना जाना, वो बुला कर लाती थी हमको खुद, जो मेरे भैया बुलाया चलो। अच्छा। बात तो उस दिन मतलब मेरे मम्मी को बात करते मेरे मम्मी वक्त देख ली, तो शादी सेट कर दी मोतिहारी। वो लड़का आया गहना बनवाने। आपकी मम्मी जब देखी तो आपकी मम्मी डांटी नहीं कि कहाँ बोली मोबाइल छीन कर रख ली? आपने क्या बोली? तो हम मोबाइल छीन ली, तो हम बोले तो हम छोड़, मतलब बोले कि सोचे कि नहीं बात करेंगे, घर के लोग का पता चल गया। ठीक। तो उसको भी तो मेरा शादी लग गया मोतिहारी। शादी लग जाने के बाद मतलब उनको पता चला नन्हा के यादव के दूध लेने जाते थे, दूध का पैकार इनको घर के लोग सब कोई करता है। द्वार पे जाता था दूध लेने, द्वार पे गए तो उनको पता चला कि इसका छेका होने वाला है। तो मेरा छेका हो गया, छेका भी हो गया था। छेका भी हो गया था, दिन भी उतरा गया था, 22/5 के शादी भी था मेरा। तो वो लड़का आया मोतिहारी से, मंगराहा भी उसका घर है, तो आया गहना बनवाने मल्लाही शंभू, मतलब सुना रहे ना, उसमें गहना जहाँ पहले आपका शादी सेट हुआ था, वो लड़का जेवर के बनवाने के लिए आया था। बनवाने आया, तो यहाँ से वो गया सिरनी को मैंने सोचा कि मोतिहारी चले जाएंगे। तो उसके बाद वो सिरनी उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस एक्सीडेंट हो गया तो लड़का मतलब मान लिया यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वो तो उठेबे करेगा। तो मेरे पति नन्हे का जाकर उनको उठा कर बैठाए और पूछे इतना रात को तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला लड़कवा को हम गहना बनवाना है, इस लड़की से मेरा शादी हो रहा था। तो वहाँ पे मेरा फोटो लड़का दिखाया कि इसी लड़के से शादी हो रहा है। उसको नाश्ता भी मेरे पति करवाए, जिस लड़का शादी हो रहा था। तो नाश्ता करवा के नंबर भी ले लिए उसका। वहाँ पे मेरा साथ वाला फोटो भी, हाँ ठीक है, इधर मैडम, तो फोटो दिखाया साथ वाला। उसके वक्त रिकॉर्ड भी मेरा सुनाया, जितना हम उससे बात किए थे उस लड़का से रिकॉर्ड भी, फोटो भी सुना दिया। वहाँ से शादी तो काट ही दिया, माने के काट दिया। मतलब यही जो आपके, हाँ यही घर वाला जो आपका शादी पहले लगा था, आपके अभी होने वाले पति आपका शादी काट दिया। हाँ काट दिया। तो वो लड़का बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, मेरी मम्मी से फोन करके। तो इनको तो हम मतलब कि फोन किए उनके पास कि कहे से, तो बोल रहा था मेरे नहीं होगी तो किसी और के नहीं होने देंगे। आपके पति का नाम क्या है? नन्हक यादव। ननक, हम तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो ननक यादव है वो इनसे बोल रहे थे कि जो मेरी नहीं हुई हम तो किसी और का नहीं होने देंगे। और देखिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन हम साक्ष्य एकदम प्रमाण जो है बताने का प्रयास करते हैं।
उसके बाद मतलब कि हम उसके पास कॉल किए मेरा शादी क्यों काट दिया, तो बोला कि मेरी नहीं होगी तो किसी और का नहीं होने देंगे। तो हम लोग बाहर और जाते हैं, मतलब जाते थे लोग बाहर, तो उधर से कहीं से दूध लेके आ रहा था, ठीक है, उधर से दूध लेके आ रहा था, तो हमको वहाँ तो उसी पता नहीं पहले मतलब पॉकेटी में सिंदूर लिया था कि नहीं, मतलब सिंदूर लेके आया था। अच्छा, तो हमको मतलब लड़की तो है तो शाम को बाहर घूमने जाइबे करेगी, अपन सोच करने के लिए तो जाइबे करेगी। वहाँ पे हम गए तो मतलब कि फुलवारी उड़ी, तो हम अमरखा का रोड है उधर, तो हमको मतलब अकेला हम पड़ गए वहाँ पे। उसका पहले से मतलब सेट था वहाँ, मतलब कि प्रोग्राम यही बना के रखा था कि किसको लेके जाएंगे। गणेश नाम है आपके पास? नन्हा के यादव पहले से प्लानिंग था कि आपसे शादी रास्ते में ही करना है। वहाँ पे मतलब हमको हाथ पकड़े थे, बोले कहाँ इस तरह घूम रहे, तो हम बताएं कि हम मतलब ये काम से आए हैं। वहाँ पे बोला कि तो हाथ में सिंदूर लिया था, तो ऐसे मतलब कि बोला कि क्या लगाई हो, मतलब कुछ हटाने का मतलब कि अच्छा, मतलब देखिए कि आपके मांग में माथे पर क्या है। हाँ, वो हटाने का मतलब बहाना से सिंदूर कर दिया वहीं पे हाथापाई सब हुआ, धक्का धुकी हमसे उससे भी हुआ। हमको एहसास हुआ कि सिंदूर मांग में भरा है, ठीक है, लेकिन हम अपने मोबाइल के लाइट भरा कर देखे ना तो मांग में सिंदूर था। तो हम वहाँ से चाहे हम यहाँ से भाग मतलब जाए, प्रयास किए भागने, क्योंकि अकेले थे इसलिए भागने का प्रयास। हमको पता चल गया उसका नेचर कैसा है, लेकिन पहले पता हमको नहीं था। वहाँ से मतलब कि ये सब हो गया, तो हम बोले कि हम जा रहे हैं अपने घर, तो फ़ोन छीन लिया वो मेरा। फ़ोन छीन के तो हम बोले ठीक है फ़ोन रख लो, हम जाते हैं अपने घर। हाथ पकड़ लिया, 2-3 लड़का को बुलाया वहाँ पे, 4 चक्का से आए लोग यहाँ पे। 4 चक्का से आके हमको जबरदस्ती वहाँ से मुँह दाब के, और वो 4 चक्का का मतलब शीशा जो होता है ना काला था, अंदर से कुछ बाहर नहीं सुनाई देता था। इतना हम चिल्लाते थे उसमें। मतलब आपको 4 चक्का में बंद कर दिया गया। वहाँ से नरकटिया गज लेकर जाया गया। हम नहीं देखे नरकटिया गज, पहली बार देखे थे वहाँ पे। तो हम बोले हमको घर जाना है, हमको माँ से बात करना है। मेरा फोन छीन के रख लिया था, जबरदस्ती फोन छीन के रख लिया। तो वहाँ पे बोले हमको माँ से बात करना है। तो बोला बाबू जानू सोना, हम तुमको घर चौपा देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो वहाँ पे फिर बोला कि चलो अंदर ट्रेन में खाना मिल रहा है, वहाँ पे खरीद के हम लोग खा के फिर जैसे ट्रेन से निकल के हम लोग घर आ जाएंगे, घर तुमको चौपा देंगे। जैसे ट्रेन पे चढ़े वो ट्रेन खुल गया। एक चीज बताइए, जब आप नरकटियागंज गए तो आपके साथ कुछ शारीरिक संबंध भी हुआ? शारीरिक संबंध 2 साल से मान नहीं, जब नरकटिया गए थे फर्स्ट टाइम, जब आपको कार में जबरदस्ती ले गया, उस समय शारीरिक संबंध भी हुआ था आपसे? नहीं, उस समय नहीं, उस समय तो हम मतलब हम भागने के तो उस समय प्रयास करते थे। तो उस समय जैसे कि बोला ट्रेन में चलो खाना खा कर 5 मिनट में निकल जाएंगे, ट्रेन रुका हुआ था वहाँ पे। तो हमको ना पता था कि ट्रेन 2 मिनट में खुल जाएगा, और कोई के रोकने से ट्रेन नहीं रुक जाएगा। हम कितना भी बोलेंगे तो नहीं रुकेगा ट्रेन। ट्रेन खुल गया, सीधे हमको ले गया सूरत में लेकर हमको बैठा कर समझाया कि देखो हम तो भाग चुके हैं, घर से भाग चुके हैं, नहीं तुम्हारा शादी होगा। एक सेकंड, सूरत जाने में 3 दिन का समय लगता है। हाँ। रास्ते में आप कैसे मान गए कि हम सूरत चलेंगे? आप कहे नहीं कि हम घर चलेंगे? वो बोल रहा था हम तुमको घर ले चल रहे हैं, तो हमको तो नहीं जान पाता था कि कहाँ लेके जा रहा है। अब ट्रेन में हम कुछ भी हुड़दुम करते तो कोई के रोकने से ट्रेन रुक जाता, नहीं रुकता। आगे क्या हुआ? आगे उसके बाद लेके गया सूरत में रूम लिया, वहाँ पे हमको बैठा कर समझाया कि देखो हम लोग घर से भाग चुके हैं, तुम तो नहीं मतलब हम ही लेके तुमको आए हैं, तो कौन शादी करेगा तुमसे हमसे, उससे अच्छा हम लोग शादी करके यहीं पे मतलब अपना रहेंगे। तो वहाँ फिर गया मंदिर में, 2 दिन के बाद मंदिर में गया, वहाँ पे फिर से मंदिर में वहाँ शादी किया। वहाँ पे पंडित जी थे। अच्छा। लेकिन पूरा विधि विधान के साथ दोबारा भी शादी विधि विधान से हुआ, लेकिन ये पर्ची कटवाने नहीं दिया हमको। अच्छा। पर्ची इसका मन में खोट था, इसीलिए नहीं पर्ची कटवाने दिया। वहाँ पे फिर शादी किया तो हम बोले कि 2 फोटो ले लेते हैं, तो फोटो हमको नहीं लेने दिया। फोटो नहीं लेने दिया, तो उसके बाद बोला कि तुमको बहाना है घर पे बात करने का, तो फोन हमको नहीं दिया। तो हम मतलब 1 महीना वहाँ पे हम रहे, 1 महीना रहे वहाँ पे। माँ मेरे अपहरण का जब केस कर दी तो हम लोग यहाँ पे आए। जब केस हुआ तो लड़का जेल में चला गया? केस हुआ तो यहाँ पे आए, 64 का व्यायाम भी हुआ। नंदू यादव, बुधन यादव व्यायाम के दिन हम लोग का गए थे वहाँ। नंदू यादव मतलब इनके पिता, ससुर जी वहाँ पे गए। वो मतलब कोर्ट में हाजिर नहीं, पाछे से बोलते थे तुम व्यायाम दो, तुमको यहीं से घर ले चलेंगे। अच्छा। मेरे पक्ष में व्यायाम दो। लड़का भी बोला अगर खिलाफ व्यायाम दोगी तो हम तुमको नहीं रखेंगे। अच्छा। अगर मेरे पक्ष में व्यायाम दोगी तो तुमको रखेंगे। तो सोचे मेरे पति ना है, हम कितने दिन से सजा कटवाएंगे, तो हम उसके पक्ष में व्यायाम दे दिए। उसके बाद 1 सेकंड, हम जाए यहाँ से। चाचा 1 सेकंड, 1 सेकंड मैडम नहीं उरवा से पूछ के ले गई रहलन, उरवा से पूछ के ले गई रहलन, केवरवा से पूछे लगा रख काटी पूछता रहन, पूछ के ले गई रहलन। हम जान नहीं तोड़ा ऊपर मेरे में बोला काहे
बनी तब घर बन हमार जमीन हमार के रउआ के बनी चाचा रउआ के बनी हमार भाई हमार नंदू छोट बना अपने भतीजा के भाई के माने जे नाम कभी बता अपने हस्बैंड का ननक ननक जादव आपके भतीजा हैं। हाँ अच्छा चाचा एक सेकंड मैंने रुकिए चाचा अपने के नहीं लागत कि सही सुने चाचा अपने के नहीं लागत कि दलित समाज के अगर कोई होता टे चाहे कोई भी समाज के हो अगर लव मैरिज होता था समाज वगैरह सपोर्ट करे के चाहिए ओकरा खिलाफ का है अपने के गलत लागत है कि सही लागत सुनी सही लगे बात पहले समझी कौआ भाई के बेटा के रउआ मार दे सकता नहीं भाई उससे मतलब नहीं है देखिए नहीं सबसे पहले कि जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। शादी हुआ है ठीक है आपके भतीजा शादी किए हैं इनसे नाम क्या है आपका इधर आइए ननक नहीं आपका नाम क्या है माधुरी कुमारी से आपके ननक जो भतीजा थे ननक यादव शादी किए हैं भागल एक सेकंड रुकिए पहले शादी किए पहले हमें सुनी ये बताई दे रउआ हियां आइल बानी ना हमरा चाचा हियां आइल बानी रउआ अपने घर आइल बानी तो ठीक बा लेकिन शादी कइले बानी नहीं बताई रउआ के माने हम ननक नहीं जाना दे शादी ननक कइला के ई कइला की नहीं जानते हैं ना नहीं जानते हैं हम दिए रहिली हम दिए जाइले खागा नहीं जानते तो चुप रहिए उसको थोड़ा सा और बताइए थोड़ा सा एक गांव में घूम घूम के पूछ लीजिए कि हमको 1 महीना साथ में रखा है कि नहीं कोई भी बोलेगा 1 महीना साथ में रखा है। छुड़वा है मुकदमा हुआ तो हाँ वो बोला 5 दिन के बाद जेल जाने के बाद मेरे पास कॉल किया कि मधु तुम आओ भेंट करने तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था 1 रुपया नहीं था तो हम गए रोपनी सोहनी करके कपड़ा लाता सरफ साबुन हर कुछ ले जाके देते थे महीना मतलब 5 महीना में 15 बार गए हैं भेंट करने उनसे जेल में बोलता था तुम्हारे लिए जेल खटे हैं 4 महीने तुमको छोड़ देंगे तो हम जेल आने से फायदा का होगा। उसके बाद बोला कि देखो मधु हम कितना दिन जेल में रहेंगे तुम निकलवाओ मम्मी से कह के केस उला करके निकलवाओ उसके बाद हम तुमको रखेंगे शादी करके। इनका मम्मी पापा बोला कि लड़का का निकलवाओगे तभी ना लड़का रखेगा मैंने ये भी बात जाए लड़का के निकलवा जाएगा तभी ना लड़का रखेगा तो हम केस उला करके निकलवा दी। 5 तारीख को लड़का निकला है लड़का कितने तारीख 5 महीना में यही नहीं इसी 5 तारीख को सितंबर में हाँ सितंबर में ही निकला हुआ 5 तारीख को और जेल से जेल हम मतलब 11 बजे रात को निकला है जेल से। तो नंदू यादव नितेश यादव रामबाबू यादव बुधन यादव उसको लेने गए थे लोग मतलब लेने के घर लाने का वजह उसको भगा दिया गया है वहीं से। तो 15 तारीख को मेरा गवाही था कोर्ट में जो केस सुलह हुआ था तो हम गए गवाही देने तो कोर्ट में आया था तारीख जमाने आया तो हमको भेटा गया तो वो पहना था गंजी जब देखा उधर आ रही है तो जाकर गली में छुप गया नदुगेरा हो गया। हाँ जे आ रही है हमको पकड़ लेगी उसके बाद जाकर उजर शर्ट पहन लिया कि नहीं चिन्हेगी तो उसके बाद मतलब गली में पेशाब करने के बहाने जाके खड़ा हो गया हम भी वहाँ पे जाकर खड़ा हो गए तो गामछा रखा था ऐसे ही गामछा पकड़ के उसको कोर्ट में से खींच कर लाए सब कोई हाँ हम लाए वहाँ से बोला कि ठीक है हम तुमको बाइक से बैठा कर ले चलते हैं। बाइक से बैठा कर जब ला रहा था हमको तुर्कवालिया में फोन किया अपने दोस्त के पास कि गन लेके आयो कि लड़की को मरवाना है वहीं पे। तो मैं अपने माँ के पास कॉल की माँ ऐसा बात है तुम तब टेंशन मत लेना हम मर जाएंगे तो इसी के हाथ मर जाएंगे वो अगर जीना है तो इसी के सहारे मरना है इसी के सहारे हमें मतलब अपना पूरा जान खो दिए। तो तब तक उधर मैंने नंदू यादव मेरे ससुर जी वहाँ पे हाजिर हो गए तब वो लड़का कुछ नहीं कर पाया लेकिन हाँ 5 लड़का गन लेके आया था लोग अपाची से ये बुलाया था हमको मरवाने के लिए। तब तक भगवान के देश में उसका पिताजी चहुप गए तो कुछ नहीं कर पाया वहाँ हादसा माने टल गया। हाँ हादसा टल गया उसके बाद द्वार पे आया गया यहाँ के सरपंच है थे पंचायती में हाँ पंचायती हुआ पंचायती में क्या निर्णय हुआ नहीं यही हुआ सब कोई बैठा है यहाँ पे। तो हमसे भी पूछा गया तो हम बोले कि लड़का के साथ हम रहना चाहते हैं लड़का बोला कि तुम कौन हो तो जब हम कौन है तो ये सब का है हम तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे जब हम जब कोई जो फोटो दिखा रहे हैं यही इनका हस्बैंड है ननक यादव इनका नाम है। तो फिर हम कौन है तो सब चिपे का फोटो हम स्टूडियो से बनाया हुआ है कि सब गाल में गाल सटा का फोटो खींचा स्टूडियो से बनाया हुआ है जब जानबे नहीं करते तो फोटो है मेरे पास कहाँ से है। एक चीज बताइए आप अपने ससुर के घर आए यानी आप अपने ससुराल में आए हैं यही है ना यही घर है। हाँ यही घर। इस घर में आप कितने दिन रहे हैं? कितने दिन आते थे तो घर बंद कर देते हैं लोग खाना नहीं देता सूरत से आए तो उसके बाद कितने दिन नहीं रहे हैं घर पे नहीं रहे। तो यहाँ पे पंचायती हुआ तो सरपंच हमसे भी पूछा गया सरपंच साहब पूछे उनसे भी पूछा गया तो हम बोले कि हम इसी के साथ मरेंगे इसी के साथ जिएंगे। सरपंच साहब पूछे कि लड़का से तुम क्या बोल रहे हैं ननक यादव तो बोला कि हम रखबे नहीं करेंगे। तो न सरपंच साहब यहाँ का बोल रहे हैं कि लड़का नहीं रखेगा तो तुम जबरदस्ती रहोगी तो कोई पंचायती हुआ ये कोई पंचायती हुआ यहाँ कोई नहीं बोला। यहाँ फिर से हम जब लड़का बोला हम नहीं रखेंगे उसका पैर पकड़ के छान के रोने लगे। यहाँ पे कितना भी उसमें लोग था पूछ लीजिएगा बताए वहाँ पे पैर छान के रोने लगे उसका। उसे भी हमको लात से ऐसा धक्का मार के वहाँ
वहाँ से हट गया। फिर उसको जाकर हम पाजा में पकड़ लिए, कॉलर पकड़ लिए। उसे तो अब तक उसका भाई हमको जाकर, उसका बड़ा भाई नितेश यादव हमको पाजा में ऐसे पकड़ लिए, पीछे से पाजा में पकड़ लिए। बस जो सही है बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो वहाँ पे पाजा में पकड़ लिया गया। मेरा ब्लाउज फाटे, उस दिन साड़ी पहने थे, मेरा साड़ी खुल गया था वहीं पे। भासुर, ससुर भी, ननद भी, जो सेट कराई थी, जो सेटिंग कराई, जो संपर्क कराई, वहाँ पे फिर हमको पकड़ के वहाँ पे पीटने लगा लो। वहाँ पे पीटने के बाद थाना भी आया, थाना कुछ नहीं बोला। नंदू यादव बोल रहे हैं हम 5 लाख घूस दिए थाना पर, थाना को हम खरीद लिए हैं। तो कानून काहे के लिए है? नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। उसके बाद लड़का को भगा दिया गया, यहाँ से पीटा भी गया हमको, यहाँ पे मारा मारी। तभी से लड़का फरार है, तभी से लड़का भाग गया। और इस परिवार वालों ने आपको रखने से अस्वीकार कर रही है, बोल रहे चमार है। तो वो माधर चोद जो नन्हा के मेरे पति हम गाली देकर बोल रहे, वो माधर चोद के उसका बहन के साथ कोई लड़का ऐसा कर दे तो उसको अच्छा लगेगा? मेरे ही भाई अगर उसके बहन के लेकर भाग जाए, 1 महीना रख के लिया छोड़ दे, तो उसको अच्छा लगेगा? चाचा हम लोगों से पूछे चाहता नहीं, अगर ननक यादव के बहन के साथ अगर ऐसा होता थे तो रुआ अपने क्या अच्छा लगी? अपने भतीजी फैली, भतीजी बेटी बराबर फैली, अपने क्या अच्छा लगी? चाचा हम जो पूछे थे पर रुआ जवाब दे, नहीं बोले तो कह दी कि हम ना बोले के बाद ना। हाँ वो पहले हमारे पहले सुन रुआ ना कहे, रुआ अच्छा ना लगे, चूंकि अपने के बेटी के साथ हुई तो ना नहीं अच्छा लगेगा। बाकी माधुरी की बहन है, थोड़ा इसे जाने का प्रयास करेंगे। आइए भैया, बेटी कुछ बनाइए। एक चीज बताइए, आपने आपके बहन के साथ ऐसा हुआ है, आपको किस तरह लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बिल्कुल खराब लग रहा है। जब ले गया है तो रखना चाहिए, नहीं तो उनका बहन है ना, 2 बहन है ना, एक बहन चले मेरा भाई के साथ रहे और मेरा भाई 1 महीना दिन रखेगा साथ में देंगे, और 1 महीना मेरे दिन बनाएगी, खिलाएगी मेरे भाई के साथ, एक कमरे में रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा जैसे कि हम सोए हैं। तब तक हम जैसे मेरा बहन सोई है वैसे वो चल पड़ेगा भाई के साथ सोए, हम लोग रखेंगे, हम लोग भौजाई मानेंगे, खाना खिलाएंगे, सब करेंगे। मेरे भाई के साथ में 1 महीना रह जाएगी। और वैसा ही कहना में 5 लाख रुपया ले लो, शादी कर लो। मेरा इज्जत 5 लाख का है, हम भी 5 लाख रुपया देने अपने बेटे का देगा हूँ मेरे भाई के 1 महीना के लिए। अच्छा लगेगा मेरा भाई 1 महीना साथ में रह करके छोड़ देता। 10 लाख देंगे, 10 लाख डांट देंगे। हम लोग गरीब के बेटी है तो हम लोग का इज्जत नहीं है। पुलिस प्रशासन कहाँ है? मुखिया सरपंच कहाँ है? हम लोग गरीब है तो कहाँ है मुखिया सरपंच? थाना में आवेदन दिया गया है, थाना कुछ नहीं कर रहा है कि थाना खरीद लिया है। महिला थाना में जाओ। आप महिला थाना में गई थी? महिला थाना में गए हैं, केस भी लिखवा कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जहाँ ना पैसा दे के मेरा मेडिकल रिपोर्ट घूम रहा है, मेडिकल रिपोर्ट थाना वाला उसका नाम भी है, लेकिन पैसा दे के मेडिकल रिपोर्ट दबवा दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिल रहा है हमको, नहीं मिल रहा है, नहीं करेंगे। लड़का मदर चौथ के इतना गाँव में जब हिम्मत था तो कहे, हिम्मत उस वक्त ले जाने का वक्त हिम्मत था, अब रखने का वक्त गांड फटा। हम चमार दिख रहे हैं, हम चमार हैं। आती थी खाना खाने स्कूल से, तो उस समय उनका मम्मी भी खाना खिलाती है, बहन भी खाना खिलाती, लड़का साथ में भी सोता है घर में। उस समय आप लोग कहाँ थे? गर्जियन कहाँ थे? 2 बार उस समय चमार के लड़की के नहीं लग घर में, इसी घर में 2 बार संबंध बनाया है हमसे। घर में उनका बहन बनवाई है, दरवाजे पे खड़ा होकर के, दोनों बहन, पूजा कुमारी और क्या नाम है वो दोनों बहन, और उनका बहन है, एक शादी हुआ है, वो भी खड़ा होकर के दरवाजे पे गलत संबंध बनवाई होगी। अच्छा जी बताइए, अच्छा उनके बहन आपके हस्बैंड के यानी आपके ननद से बात करने का प्रयास किया आप? बोल रही है छोड़ दो, दूसरा शादी कर लो, तो हम भी बोले ठीक है कर लेंगे। काहे के लिए वो प्यार कराई है? काहे के लिए मेरे भाई के साथ कैसी लड़की अपने भाई के साथ गजदारी की है, मेरे बहन के साथ गजदारी की है? उस समय नहीं देखना चाहिए चमार का लड़की। प्रशासन से क्या करना चाहती है? बस हमको न्याय चाहिए, हम इसी घर में रहेंगे। ये ना तो न्याय नहीं, मेरा सुसाइड कर लेंगे इसी द्वार पे, इसी द्वार है, इसी के साथ मरना है। हाँ मरना है इसी के साथ। ये बोला कुछ नहीं है, ऐसा मेरे पास सब कुछ है। हम लोग यही कहेंगे, जो मेरा बहन को रखना है तो अच्छा से रख लीजिए, नहीं तो हम लोग कहेंगे होना चाहिए। सब किसी को कहीं और लड़की के साथ भी करेगा, ये तीसरा गलती है। 2 और लड़की को लेकर अपने मौसी को बेटी को तो ठीक है, तो उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह का समाज में यह घटना निंदनीय है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। चूंकि किसी भी परिवार का इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई लड़की दलित समाज से है या पिछड़े वर्ग से है, उससे शादी करके उसको यूज करके छोड़ दिया जाए, जहाँ तक इनका कहना है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या इस तरह का घटना समाज में या शोभनीय है या नहीं है? चाचा एक चीज़ बताइए, समाज में इस तरह घटना होता है, माने कहाँ तक ठीक है? अब हमको तो यही लगता है जी कि समाज में अगर ऐसा होता रहे तो भी खराब है। लड़की किसी को ऐसा अनहोनी में भागे, लड़का किसी को फंसावे, ये तो हमको भी बुरा लग रहा है। अगर फंसने की बात जब गाड़ी बढ़ जाती है
तो इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, आप लोग स्वयं सोचकर बताइए ना, जो इसके बारे में क्या होगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, अभी जहाँ तक मैटर जा चुकी है वहाँ के परिजन से मतलब कि क्या करना चाहेंगे, परिजन के प्रति आप क्या सोचने का प्रयास कर रहे हैं? ये बात तो हम सोचेंगे, क्या एक बात तो हम क्या सोचेंगे कि हम लड़की ओर से बोले कि न्याय कर दिया है, कि लड़का ओर से बोले कि न्याय कर दिया जाए। नहीं, मामला यहाँ तक आ गया है, मतलब कि हम आपके द्वारा सुनना चाहेंगे, इनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बताइए। ये बात तो अपना दबान का अंदर तो हमको कहना पड़ेगा कि रखना चाहिए जी, चूंकि चाचा प्रतिष्ठा सबसे बड़ी चीज़ होता है, किसी भी बाप का पगड़ी, यही तो जब पगड़ी गिरा कर लड़की तो चली आई, तो उस पाँव को संभालना ससुराल वाले को काम है। अब इसके आगे हमसे मत बोलवाइए। चलिए थोड़ा सा बोला जाओ। मैंने ये तरह के जो तरीका से जो समाज में घटना होता टे, ये अपने ठीक लगा था ना? नहीं का ठीक लगा। मैंने लड़का पक्ष के लड़की वाला के रखे के चाहिए कि ना रखे के चाहिए? अब तो दोनों के दोस्त बा। लेकिन दोस्त तो ठीक बा चाची, मान ली शादी ब्याह भेल, चाची हमारे क्या मतलब कोई भी बाप के पगड़ी होला ना, जब वो अब ओकर साथे रह गए, एक बार रहल चाहे 2 बार रहल, तो बुझी शादी बराबर ना भेल, तो वो क्या कहे के चाहता नहीं, मैंने शादी लड़का के रखे के चाहिए ना रखे के चाहिए? अब हम भी बारे में मैं थोड़ा सा अपने ये बताइए, सुनी, हमारा घर में ऐसा घटना सुन चाची, अगर हमारा घर में ऐसा घटना घट रही, चाहे अपने घर में घट रही, का मैंने अपने घर हुआ क्या कहती, तो रुआ क्या ना लगी, अच्छा ना लगी, मैंने कि लड़का के रखे के चाहिए। रुआ हम जानते नहीं चाची, यहाँ का समाज जरूरत है लड़का के खिलाफ बयान देवे के, जबकि सही कहे के बा। यादव के घर पे आए हुए हैं, तस्वीर के माध्यम से सीधा देखने का प्रयास कीजिए। बाकी इस तरह का घटना समाज में ना हो, ये हम भी प्रयास करते हैं, और आगे की घटना को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ बिहार वाला। जय हिंद, जय बिहार।